आज हम आपको ऐसे एक इंटरनेशनल जगह की कहानी और सच्चाई दिखाएंगे जो कि विधानसभा से तो निकलती है लेकिन जमीनी हकीकत तक कितना सच होती है। जी हाँ, आज हम हैं इंटरनेशनल जगह यानी कि इंटरनेशनल विधानसभा कुशीनगर। यह कुशीनगर विधानसभा की रोड है। कुशीनगर विधानसभा का विकास है। आप देख सकते हैं यह वही मेन मार्ग है जो रामकोला कस्या से निकलता है, जो एयरपोर्ट होते हुए रामकोला को जाती है, उससे बीच से यह निकलकर सिधावे परसौना और तमाम मथौली जैसे कप्तानगंज और हाटा की जो बीच रोड है उसको संपर्क करती है। इस आसपास लगभग 8 से 10 या लगभग 20 गांव हैं। तमाम यहाँ पे गरीबी स्तर के लोग रहते हैं, लेकिन उनके जाने के लिए विकास तो होता है, लेकिन वो विकास बजट से पास होता है और शायद सरकार के खजाने तक ही रुक जाता है। बजट पास होता है तो विधायक के जेब तक आकर रुक जाता है। अगर उससे भी होता है तो प्रधान यहाँ के जो होते हैं उनकी मकान तक ही चला जाता है। यही है सच्चाई है। देख लीजिए कितना एकदम कड़क्की की रोड बनी हुई है, एकदम तातड़। आप जिधर देखना चाहेंगे कुशीनगर विधानसभा में आपको ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोड मिलेगी। राजपथ पे रोड बना दिया जाता है। दिल्ली जहां पीएम मोदी को चलना होगा वहां पे 1 नंबर की रोड बनेगी, तमाम उनके लिए कि कोई एक गाड़ी जंप ना कर जाए। लेकिन आम जनता जिनके टैक्स से सरकार चलती है, जिनके टैक्स के पैसों से या बजट आते हैं, उनके लिए ऐसा रोड दिया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं यह हमारे समाज की वास्तविक सच्चाई है और ये यहाँ के विधानसभा के इंजीनियरों का कारनामा भी है। यहाँ के विधायक हो चाहे इंजीनियर हो या सांसद हो, लगभग 10 साल 20 साल पहले रोड तो बनती है, लेकिन उसके बाद ना कोई विधायक देखने आता है, ना कोई इंजीनियर देखने आता है, ना कोई ठेकेदार देखने आता है। अगर एक बार रोड बनी कैसे भी बना दिया जाए, चाहे मिट्टी साफ हो ना हो, पत्थर सही से बैठेगा कि नहीं होगा, जो लेवल होती है वो लेवल भी नहीं देखा जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार रोड यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ पे एक बित्ता ऊपर, यहाँ पे एक बित्ता नीचे, बीच में गाड़ी जाएगी तो डमम डोम करते हुए आगे बढ़ेगी। ये तमाम देखिए यही रोड है, यही विधानसभा की सच्चाई है। और ऐसा केवल कुशीनगर विधानसभा में ही नहीं है, ऐसे अपने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम रोडें आपको ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिल जाएंगी। यही हमारे आम जो जनता है, जो यहाँ की लोग हैं, उनको जाने के लिए तमाम परेशानियां होती हैं। यहाँ सवारी नहीं चलती, लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। सोचिए इस कड़कड़ाती धूप में ऐसे रास्तों से आप जाएंगे तो क्या उम्मीद रखेंगे। कहीं ना कहीं जो विधानसभा के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनके घर तो चमक जाते हैं, उनके घर तक के रास्ते तो एकदम बन के तैयार हो जाते हैं, हाईवे बना देंगे लोग। लेकिन आम जनता जो होती है, आम जनता के घर तक जो रोड जाती है, उसका विकास कितनी जमीनी हकीकत पे होता है, कितनी जमीनी स्तर पे होता है, शायद इस रोड को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं से भी एक प्रश्न है कि आखिर क्यों जो ग्रामीण इलाकों की रोड होती हैं वैसे ही होती हैं। जब चुनाव का समय आएगा, अभी 2024 का चुनाव नजदीक है, चुनाव के समय सभी नेता, सभी पार्टी के दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में निकलने शुरू कर देंगे, वोट के लिए हाथ जोड़ेंगे, तमाम लोकल के क्षेत्रों में आके गांव के क्षेत्रों में वोट मांगेंगे और शायद इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। उस समय लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं कि हाँ चुनाव जीत जाएंगे तो रोड बनवा देंगे, लेकिन कितना रोड बनता है शायद यहीं के कुछ लोग हैं, आइए इनसे ही हम जानते हैं कि कब से यह रोड खराब है। देखिए आवाज कोई नहीं उठाएगा, यही सच्चाई है। और जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ टिप्पणियां तमाम लोग करेंगे और जाइए पूछने के लिए तो कहेंगे कि नेताजी रोडवे नहीं बनाया, ग्राम प्रधान रोडवे खा गई ने। क्या नाम है बाबू, रुको, क्या नाम हो? तनवीर। कब से रोड खराब भाई? कई महीना से। कई महीना से कि तेरे जन्म से पहले से? हाँ देखिए इनको पता भी नहीं होगा कि रोड कब से खराब है। शायद हो सकता है कि अभी जन्म न लिए हो, उसके पहले से ही रोड खराब है। देखिए इसी बीच हमारे एक और इस ग्रामीण इलाके के ही भाई हैं, इनसे हम जानेंगे कि यह रोड की स्थिति कब से ऐसे है। ये रोड की स्थिति 2 साल से लगभग है। 2 साल से? कभी इस पे कोई नेता, कोई विधायक, कोई प्रधान ध्यान नहीं देता है? सबकी आंख बंद है इस पे, सबकी आंखें बंद है, किसी की नजर नहीं है इस पे। केवल चुनाव का जब समय आएगा तो लंबी लंबी वादे होंगी और उस वादे का कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने के बाद नेता एसी में चले जाते हैं और दिल्ली का नेता दिल्ली रहता है, लखनऊ नेता लखनऊ रहते हैं। ग्रामीणों तक कोई भी जो ग्रामीण स्तर की मिलने वाली चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही है इस समय। कहीं ना कहीं जब वोट का समय होता है, चुनाव का समय आएगा, सारे नेता अपने अपने आशियाने से निकल के गाँव के क्षेत्रों की तरफ चले आते हैं, लेकिन जब विकास की बात होगी तो आखिर में क्यों नहीं गाँव की तरफ आते हैं? विकास की बातें क्योंकि उनको मतलब निकल चुका है और वो जानते हैं कि दोबारा मुझे विधायक नहीं बनना है, तो जो विधायक निधि का पैसा है वो खुद खा लेते हैं। आगे चुनाव लड़ने में उनको मदद होगी, चाहे वो वर्तमान के विधायक हो चाहे भूतपूर्व के विधायक हो। कोई विधायक दोबारा इस रोड पे अभी तक आया नहीं है और जो इस समय वर्तमान विधायक हैं वो खुद नहीं आए हैं अभी तक।
इस रोड पे। कहीं ना कहीं यह कुशीनगर विधानसभा में पड़ता है और इस विधानसभा के विधायक पीएन पाठक, जो कि अपने आप को जमीनी स्तर का नेता बताते हैं, लेकिन आखिर में क्या कभी वो इस स्तर की पे आए हैं? कभी इस रोडों पे उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर इन रोडों का विकास कब तक होगा? ऐसे तमाम रोड हैं हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, लेकिन वहां के विधायक कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए भी एक सवाल है कि जब चुनाव आता है, उस समय जब वोट मांगने के लिए जब प्रत्याशी आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, तो आखिर में ये लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब तक आप इन रोडों के लिए आप सवाल नहीं करेंगे, अपने आस पास के विकास के लिए सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए विकास कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप स्वयं अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, अपने लिए आप स्वयं अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे और ऐसे ही गांव में रोडें बना के आपको छोड़ दी जाएंगी मरने के लिए। चाहे आप जिंदा रहिए चाहे मरिए, इससे किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र के, ऐसे प्रदेश के, ऐसे देश के जो नेता हैं, उनको अच्छे से धोइए जब अगर वो वोट मांगने के लिए आते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ, ये रोड किस तरीके से बनता है और कितना रोड एक बराबर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं इन रोडों को अगर देखी जाए तो इसमें भी घोटाले कर दिए जाते हैं। किस प्रकार से रोड बनते हैं गांव में, तो सबसे थर्ड अगर डिग्री की देखी जाए, थर्ड ग्रेड में जाके पहले रोड ही बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे बात ये आती है कि जब चुनाव आते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं। रोड की आप स्थिति देख सकते हैं कि लगभग अगर देखी जाए तो जो 9 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है, उतनी भी नहीं होगी इसकी। केवल नीचे गिट्टी बिछा दी जाती है मोटी वाली, उसके ऊपर से बस काम चलाने के लिए बिछ गया। ये देख लीजिए इस रोड से कितना ऊंचास है और कितना खाल है। ये रोड जो बनाया है वो बना के, और 1 इंच भी है, मात्र पिच 1 इंच भी नहीं होगा। और ये बड़ी वाली छाई है, इसके ऊपर अभी छोटी वाली छाई जो बिछाई जाती है वो नहीं हुआ है। केवल ये मतलब एक तरीके से पैसा काम चलाने के लिए बना दिया गया है, लोगों को खुश करने के लिए बना दिया कि हाँ ये पिच रोड बन गया नाम के लिए, और इससे अब किसी को कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए यहाँ सारे, और ये जो है लगभग 20 गांव को जोड़ती है। 20 गांव को जोड़ते हुए मुख्य मार्ग में जाकर मिलती है। उसके बाद इन रोडों का हाल ये है। यहाँ सनलाइट मिशन स्कूल है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इधर आप लोग दिखा दीजिए। यहाँ अभी सनलाइट मिशन स्कूल है, इधर आरजेजी कॉन्वेंट है, माता धानमती देव डिग्री कॉलेज है, अंजुमन महिला महाविद्यालय है, इधर कई सारे लगभग यहाँ पे 4 से 5 विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालय के लड़के इन्हीं रास्तों से जाते होंगे। कहीं ना कहीं आप शिक्षा के लिए बात करते हैं, रास्ते से होकर गुजरते हैं। सोचिए उन लड़कों को, उनकी साइकिल भी सही से चलती होगी कि नहीं चलती होगी। उन लड़कों को विश्वविद्यालय जाने में कितनी दिक्कतें होती होंगी। कई लड़के इसमें गिर जाते हैं, चोट आती है, एक्सीडेंट होता है, हमेशा आए दिन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाता, कभी कोई नेता ध्यान नहीं देता। हमारा प्रयास यही था कि हम जमीनी स्तर पे आए, जीरो ग्राउंड पे आके जीरो लेवल पे जो विकास है सरकार की, उसको आपको दिखा सके। चुनाव के समय जो नेता आते हैं उनको आप लाइए, आप स्वयं लाइए ऐसे रोडों पे, और उनसे पूछिए कि आखिर कब तक रोड बनेगा। दोस्तों मेरा ये प्रयास था कि हम आपकी समस्याओं को, आपकी नजदीकी समस्याओं को, लोकल की समस्याओं को आप तक, जनता तक, सरकार तक पहुंचा सके। मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।